अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेक्टर्स इन स्पेस। फर्स्ट ईयर की बुक हम फॉलो कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन द फॉलोइंग find the required vector in its component form given that P is equal to 3 minus 1, Q is equal to minus 4 minus 6, R is equal to 1 4 and S is equal to 2 5। तो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर जो जो हमें कहा जाएगा वो हम फाइंड करेंगे और कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आई जे के की फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसा कि हमें गिवन है, सबसे पहले जो पहला है वो है पी क्यू। हमने फाइंड करना है पी क्यू। तो इससे पहले मैं एक जनरली बता देता हूँ कि हम जो है वो वेक्टर कैसे फाइंड करते होते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और वो इक्वल है किसके, एक्स वाई के, और इसी तरह बी है आपके पास और वो वेक्टर इक्वल है ए बी के, तो आपने यहाँ से कैपिटल ए बी कैसे फाइंड करना है। इसके लिए करना आपको ये होता है कि आपने यहाँ पे ओ पी माइनस ओ ए करना है। ठीक है, ओ पी माइनस ओ ए। अब सवाल है कि हमारे पास तो सिर्फ बी है, ओ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे और ओ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, अगर मैंने ओ बी कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है मुझे बी माइनस ओ करना पड़ेगा, और बी हमारे पास क्या था, यहाँ पे ए बी था और ओ हमेशा 0 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले में से पहले को माइनस करेंगे और दूसरे में से दूसरे को, तो ये हमारे पास बन जाएंगे ए बी। ठीक है, सिमिलरली अगर ओ ए कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो भी ए वाली टर्म आपने लिख देनी है, x माइनस 0 वाई माइनस 0, तो वो भी क्या हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ओ ए भी आ गया, ओ बी भी आ गया। अब यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो यहाँ पे ओ बी की जगह हम लिख दूंगा ए बी माइनस ओ ए की जगह आ जाएगा एक्स वाई। अब इनको क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, सेकंड में से सेकंड को, ये बन जाएगा ए माइनस एक्स बी माइनस वाई। तो ये होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला। यानी कि हमने क्या करना है कि जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है उसमें से पहले को माइनस करना है। आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा जो पहला पार्ट है वो है पी क्यू। तो इसके लिए करना क्या, आपने क्यू में से पी को माइनस करना है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिखते हैं बेशक ओ क्यू माइनस ओ पी। तो क्या होगा हमारे पास, ओ क्यू जो है या क्यू की वैल्यू -4 -6 है और पी की वैल्यू है 3 इंटू -1, तो ये इक्वल होगी -4 -3। पहले में से पहले को माइनस और दूसरे में से दूसरे को, उसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास, -7 -5। अब यही आंसर जो है आपका, अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो पहले के साथ हम आई लिखते हैं और दूसरे के साथ जे लिखते हैं। ठीक है, अब ये वाला पी क्यू हमने आगे यूज़ करना, जिस तरह यहाँ पे पी क्यू की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है, तो जहाँ पे भी पी क्यू होगा अब हम इसको डायरेक्टली पुट करते जाएंगे। अब सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास 3pq माइनस आर एस। ठीक है, तो आर एस हम फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर एस किसकी इक्वल होगा, ओ एस माइनस ओ आर। तो ओ एस से मुराद एस की वैल्यू है वो क्या है 25 है, माइनस ओ आर से मुराद आर की वैल्यू वो 14 है। अब आपको जैसा कि पता है, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस,
तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1, 5 माइनस 4 1। तो ये हमारे पास आर एस क्या आ गया 1 1 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं 3pq माइनस आर एस, तो ये इक्वल आएगा 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू क्या है भाई, ये -7 -5 है। आर एस की वैल्यू 1 1 है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, -21 -15, और ये क्या है 1 1 है। तो ये अब दोनों से करेंगे हम -2 -21 -1 और -15 -1, which will be equal to -22 और -16। तो ये इसका आ गया दूसरे का आंसर। ठीक है, इसी तरह जो है हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे और फोर्थ भी। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास 2pr प्लस 3ps। ठीक है, अब सबसे पहले हम pr कैलकुलेट करेंगे और इसी तरह ps कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं pr का मतलब or माइनस op। तो or से मुराद है r की वैल्यू हमारे पास है 1 4 और p की वैल्यू हमारे पास है 3 -1। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर होगा -2 5। इसी तरह हम जो है कैलकुलेट करेंगे ps, तो वो ps क्या होगा os माइनस op। तो अब os मतलब s की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे देखी है, वो हमारे पास गिवन है 25 माइनस p की वैल्यू 3 -1 है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 - 3, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस। तो ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। तो ps की वैल्यू -1 6। अब इनको जो है वो ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2pr प्लस 3ps। तो pr की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और ps की वैल्यू को 3 से, ये हमारे पास बन जाएगा -4 10। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 18। दोनों को सम करेंगे, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से। -4 -3 -7 बनेगा, 10 + 18 28 बनेगा। इसे कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो -7i + 28j। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया इसका। इसी तरह अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ है हमारे पास हाफ pq प्लस 5/2 pr माइनस 3/2 qs। तो पी क्यू भी हमने ऊपर फाइंड किया, पी आर भी हमने फाइंड किया है, और मेरे ख्याल में क्यू एस हमने जो है वो फाइंड नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्यू एस फाइंड करते हैं। तो ये होगा ओ एस माइनस ओ क्यू। तो ओ एस हमारे पास एस की वैल्यू है 25 और क्यू की वैल्यू है हमारे पास -4 -6। तो पहले में से पहला माइनस 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 प्लस हो जाएगा भाई, और 5 ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया 6 × 11। अब बस ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, हाफ
पी क्यू हमारे पास आंसर था -7 -5 +5/2। पी आर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया -25 -3/2 और ये है हमारे पास 611। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1/2 हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा -7 -5 प्लस, अब 1/2 कॉमन गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें -10 25। इसी तरह 1/2 कॉमन तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इसको बाहर रहने दें, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हाफ ऐड कर दें, सारे पहलों को ऐड कर दें और इसी तरह दूसरों को भी, ये -7 -10 -18 सिमिलरली -5 +25 -33। तो ये 1/2 ये बन जाएगा जी -17 -18 -35 और ये बन जाएगा जी -38 तो -13। तो आंसर हमारे पास क्या होगा -35/2i -13/2j। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। तो इसी तरह जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास आखिरी होगा और वो क्या है हमारे पास लास्ट पार्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर PS -4 स्क्वायर SP +QP। तो PS हम पहले फाइंड कर चुके हैं, SP जो है वो उसका नेगेटिव है, तो QP भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलें दोनों को फिर से कर लेते हैं। PS मीन OS -OP। OS हमारे पास क्या है, S की वैल्यू है 25। सिमिलरली OP जो है वो P की वैल्यू है 3 -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 3 -1 5 + 1 6। तो ये आपका आंसर है। PS का SP निकालते हैं तो वो क्या होगा OP OS। तो OP जो है वो 3 -1 है, OS 25 है, तो 3 - 2 1 -1 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P और SP एक दूसरे का क्या है नेगेटिव है। सिमिलरली QP हमें चाहिए, तो ये OP -OQ के इक्वल होगा। तो PQ हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो OP -OQ करेंगे। P जो है हमारे पास 3 -1 है, Q जो है हमारे पास -4 -6 है, तो ये बनेगा 3 + 4 और -1 + 6 which will be equal to 7 5। ठीक है, PQ हमारे पास -5 -7 बना था, तो ये 7 5 बन गया। अब इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज। अच्छा, पहले 3 स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 9 है, 3 स्क्वायर 9 की इक्वल है। PS की वैल्यू डाल दें -1 6। सिमिलरली 4 स्क्वायर 16। SP जो है वो 1 2 -6 है। QP क्या है 7 5 है, वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से अप्लाई करें, -9 54 -16 और सॉरी सिर्फ प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा, और 16 को हम करेंगे 6 से तो ये बनेगा 96 + 7 5। तो यहाँ से देख लें हमारे पास क्या बन जाएगा
सारे पहले ऐड कर देंगे और फिर दूसरे, तो -9 ये क्या है, -16 बनेगा, ये क्या होगा, सॉरी प्लस आएगा 7। इसी तरह 54, ये माइनस माइनस प्लस, एंड ये आ जाएगा, ये भी प्लस ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -9 -25, तो ये -18 बनेगा, और ये बन जाएगा 150 इंटू 155। तो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, -18i प्लस 155j। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जान। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो पहला जो है वो देखते हैं, ए बी सी अगर मैं इसे ड्रा करना चाहूँ तो जाहिर है एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल रही है कि इसमें y वाला कंपोनेंट जो 0 है, तो इसका मतलब x एक्सेस में c हमारा कहाँ है, 0 0 ओरिजिन पे पड़ा है, और a हमारा कहाँ है, ये 1 0 है, यहाँ पे होगा, और b 6 0 है, ये यहाँ पे होगा। अब हमने ये शो करना है कि एक ही लाइन पे हैं, तो अगर ये एक ही लाइन पे है तो हमारे पास यहाँ से अगर इसका टोटल डिस्टेंस देखें तो सी बी जो है, सी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी बी है वो इक्वल होगा सी ए प्लस ए बी के। अगर ये इसके इक्वल है तो ये जो है क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर ऐसे होते हैं जो एक ही पॉइंट पे हों। तमाम पॉइंट्स जो हैं जब एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसे हम उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं सी ए। यहाँ से आप जो है वो राइट हैंड साइड लें, सी ए प्लस ए बी। तो अभी अभी हम ये काम कर चुके हैं। सी ए के लिए हम करेंगे, चलें इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, सी ए तो ये होगा ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ ए जो है वो क्या है, 1 0 है, ओ सी जो है वो 0 0 है। तो पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा, तो ये बन जाएगा 1 0। इसी तरह ए बी हम फाइंड करेंगे तो वो बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। और अब ये ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी का मतलब बी का पॉइंट 6 0 है, ए है हमारे पास 1 0, तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 1, और ये बन जाएगा 0 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सी ए प्लस ए बी। तो सी ए हमारे पास है 1 0, ए बी हमारे पास है 5 0। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे 6 बनेगा, 1 इंटू 5, सेकंड में सेकंड को तो 0। तो ये 6 0 किसके इक्वल आ गया, सी बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, सी बी के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारे पास 2 का सेकंड, इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स 2 -7 एंड m by 2 11, find the value of m for which a and b are collinear। तो दो वेक्टर जो हैं, एक हमारे पास a है, या इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली एक हमारे पास b है, या इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, दो ये वेक्टर्स हैं। अब इनको क्या कहता है, वो कहता है कि ये कोलिनियर हैं, तो आप m की वैल्यू फाइंड करें।
तो लेट हम सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है कि लाइन पे हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर हम इन्हें लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा बी। अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है कोई भी। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें ए की इस इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू अल्फा बी। तो ए है आपके पास 2i माइनस 7j इज इक्वल टू अल्फा बी है m/2i प्लस 11j, या इसी को मैं लिख सकता हूँ अल्फा m/2i प्लस अल्फा 11j। ठीक है, अब कंपेयर कर लें कोफिशिएंट को, किसके कोफिशिएंट आई और जे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे। अब आई और जे के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वल आएगा अल्फा m/2 के, और -7 इक्वल आएगा अल्फा 11 के। ठीक है, ये जे के हैं और ये आई के हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 तक डिवाइड कर लें, ये आ गई वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे रखें, 2 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू -11, साथ में क्या आ जाएगा m/2। तो ये 22 बन रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, ये साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा -7m। ये क्या बनेगा 22 इंटू 2 44, -7 को डिवाइड करेंगे तो -44/7। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 -1 to 1 v01 and w34, then find x that satisfy this, find u and v, if this find initial point। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, हम इन्हें बारी बारी देखते हैं। पहला हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर u - 2x जो है वो इक्वल हो x - w प्लस 3v के। हमने यहाँ से x फाइंड करना है तो पहले -2x को इस साइड पे ले और इनको दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये बन जाएगा u -w इधर आके प्लस का w हो जाएगा, प्लस 3v इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह ये -2x इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे u प्लस w माइनस 3v इज इक्वल टू 3x। तो 3 जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन बाद में करेंगे, पहले हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो u है हमारे पास -1 ये ब्रैकेट में जिस तरह लिखा हुआ है ना, तो ये पहला i है और दूसरा क्या है, j है। तो इसको लिख सकते हैं -1 1, w हमारे पास क्या है 3 4 है, -3v है हमारे पास 0 1 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से पहले इसको वैसे लिख देते हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बाहर मैं प्लस रख लेता हूँ, पूरे का पूरा -3 अंदर मल्टीप्लाई 0 से 0 और 1 से करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। ये साइड पे 3x चल रहा है। तो यहां से आप देखें सारे पहलों को जमा कर दें, i वालों को फिर j वालों को, -1 प्लस 3 प्लस 0, सिमिलरली 1 प्लस 4 -3, तो ये इज इक्वल होगा 3x के। तो ये -1 प्लस 3 जो है ये 2, और ये बन जाएगा 5 - 3 2। तो इधर क्या है 3x है, तो इसको हम 3 इधर डिवाइड कर देते हैं, 1/3 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x, या फिर इसे लिखा जा सकता है 2/3i प्लस 2/3j इज इक्वल टू x।
तो ये हमारा जो है ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन 2 है हमारे पास, u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर u इसके इक्वल हो और 3u प्लस 2v इसके इक्वल हो, तो पहले हम लिख लेते हैं u प्लस v जो है वो हमारे पास है 2i माइनस 3j के इक्वल है, और सिमिलरली 3u प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस 1i प्लस 2j। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रख लें कि यहाँ पे हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइमल्टेनियसली जिस तरह सॉल्व करते थे इक्वेशंस को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और इसमें से माइनस कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन में वैसे लिखते 3u प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j। अब इस इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे आपने क्या करना है, इसे करना है माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। क्यों, इनको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, u कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 5i प्लस 8j। तो u की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 5i प्लस 8j। पहली इक्वेशन में पुट कर दें, वहां पे है u की जगह जो है माइनस 5i प्लस 8j, साथ में आ जाएगा v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। अब हमें v चाहिए, तो इन दोनों को उस साइड पे लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 2i माइनस 3j, ये माइनस 5 उधर जाके प्लस 5i प्लस 8j इधर जाके माइनस 8j। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 7i माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11j। तो ये किसकी आ गई वैल्यू, v की। तो v भी हमने फाइंड कर लिया और u भी हमने फाइंड कर लिया, ये काम हमने करना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड इनिशियल पॉइंट ऑफ v इफ इट्स टर्मिनल पॉइंट इज 501। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टर्मिनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वेक्टर, यानी कि वेक्टर किसके इक्वल होता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इनिशियल फाइंड करना है, v हमारे पास है और वो क्या है -312। इसी तरह टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमारे पास है 501, और इनिशियल हमारे पास नहीं है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ XYZ का। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिमिलरली हमें अगर XYZ फाइंड करना है, इसको उठा के इधर ले आए प्लस हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। यानी कि XYZ किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 501 माइनस इस पॉइंट को उधर लेके जाते हैं -312। अब देखें, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। तो 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। इधर क्या चल रहा था, XYZ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1। हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द वेक्टर a इज पैरेलल टू b। तो बड़ा सिंपल सा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो a किसके इक्वल होता है, अल्फा b के, और अल्फा हमने कहा था कि वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें a की 3i प्लस 4j माइनस 9k इज इक्वल टू अल्फा b की वैल्यू i प्लस mj माइनस 3k। अब यहाँ पे देखें 3i प्लस 4j माइनस 9k इज इक्वल टू अल्फा i अल्फा mj
-3 अल्फा के। अब यहाँ पे कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। ठीक है, तो आई वालों को इक्वल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा, जे वालों को करेंगे तो अल्फा एम किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो अल्फा हमारे पास 3 के इक्वल है, 3m इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 4/3। तो बस हमने जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली है। तो इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपना यहाँ पे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में वो कहता है find the value of m for which the point p, q and r are collinear given that I ये p है, q है और ये r है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं p, q एंड r के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है OP लिखते हैं, यानी कि जो P है वो OP के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, I प्लस 2J प्लस 3K। OQ जो है वो इक्वल है Q के और वो है -2I प्लस 2J प्लस 6K। और R जो है वो OR के इक्वल है और वो है लैम्डा I माइनस लैम्डा K। यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनका हम लेते हैं if these points are okay, ये क्या है जी, कोलिनियर, देन अगर ये कोलिनियर है हमारे पास तो फिर हमारे पास OP डॉट OQ क्रॉस OR इज इक्वल टू 0। ये असल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0 होगा। अब इसको कैसे लिखते होते हैं आपको पता है, डिटर्मिनेंट लेके इसे लिख देते हैं। सबसे पहले O की वैल्यू 1 2 3, इसी तरह OQ जो है वो हमारे पास -2 2 6। सिमिलरली OR जो है वो है लैम्डा 0 लैम्डा माइनस लैम्डा, सॉरी, ठीक है। J वाला इसमें 0 है तो उसको 0 रखेंगे। अब इसको हम करते हैं सॉल्व फर्दर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जरा इसको देख लेते हैं। एक्सपेंड कर दें 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 लैम्डा बनेगा, ये 0 का 0 ख़त्म हो जाएगा। दूसरी टर्म माइनस की हम लेते हैं, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 लैम्डा। सिमिलरली लास्ट 3 ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये बन जाएगा -2 लैम्डा, ये अंदर बनेगा कितना भाई इनका, -4 लैम्डा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 लैम्डा, और ये बन जाएगा -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा -2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -2 को उधर ले जाएं तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसमें इफ a, b and c then find a unit vector in the direction of 2a minus 3b plus c, और इसी तरह यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। चले ये उससे डिफरेंट है। पहला हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। किसी भी वेक्टर a है ना, इसको आप लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड इंटू a यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए और उस पर डिवाइड करना होगी उसकी मैग्नीट्यूड।
तो इस तरीके से जो हम वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, पहले तो हम ये वाला वेक्टर फाइंड करेंगे 2a माइनस 3b प्लस c, ये फाइंड करके फिर से हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको इस वेक्टर का जो भी आंसर होगा उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखें जी 2a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 2a की वैल्यू रिप्लेस करें i माइनस 2j प्लस k, सिमिलरली 3b जो है वो है i माइनस j माइनस k, सिमिलरली c जो है वो वैसे ही है 2i प्लस k। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2i माइनस 4j प्लस 2k, अब माइनस 3 अंदर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो बाहर में प्लस लिखूंगा, ये बन जाएगा माइनस 3i प्लस माइनस माइनस प्लस 3j प्लस 3k प्लस 2i प्लस k। अब i वालों को i वालों में ऐड करना है, j वालों को j में और k वालों को k में। तो i 2i माइनस 3i में माइनस i होगा और ये प्लस 2i, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल i बन जाएगा। फिर से देखें 2i प्लस 2i 4i माइनस 3i, तो सिंगल i माइनस 4j प्लस 3j, ये बन जाएगा माइनस j। देखिए लास्ट में j है ही नहीं तो मैंने नहीं देखा। इस तरह 2k प्लस 3k 5k प्लस 1 6k, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2a माइनस 3b प्लस c। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक तो हमें यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर चाहिए और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर हमारे पास आ गया है, मैग्नीट्यूड इसकी ले लें 2a माइनस 3b प्लस c, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो भी ये बात समझने वाली है कि i j और k का जो भी कोफिशिएंट होता है उन सब के स्क्वायर लेके ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। i का कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर ले लिया। j का कोफिशिएंट -1 है, भाई -7 हो तो यहाँ पे 7 मेंशन करनी है, प्लस k का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, इसका स्क्वायर और इन सब का क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये टोटल हो गया आपके पास 38 का स्क्वायर रूट। तो ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम वैसे लिखेंगे। अब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, आपको बताया था वेक्टर लिखें और वेक्टर नया लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर डिवाइड कर दें उसकी मैग्नीट्यूड को, या फिर वैसे भी लिखा जा सकता है 1/38 i माइनस 1/38 j प्लस 6/38 k, ठीक है। तो ये इसके यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स i प्लस j एंड i माइनस j। अब यहाँ से हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है i प्लस j, इसका मतलब है i प्लस j को हम लिख सकते हैं 1 1 और i माइनस 2j को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2। तो हम डिसाइड करेंगे कि 1 1 किस क्वाड्रेंट में होता है और 1 माइनस 2 किस क्वाड्रेंट में होता है। 1 1 जो है दोनों पॉजिटिव, ये अगर इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको मैं 1 लेता हूँ फर्ज करें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 1 होगा, ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 1 होगा। सिमिलरली 1 माइनस 2, इसका मतलब है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा और ये 2 नेगेटिव आना है और 1 पॉजिटिव आना है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम ओरिजिन ले लें तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा सीन, ठीक है। अच्छा, ये अब इस तरह की लाइन है तो जाहिर है फिर जो हमारी अगली लाइन बनेगी ये इस तरह की हमारे पास जो है, ये थोड़ा सा लाइंस सीधी नहीं लग रही, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह की हमारी बनेगी जी पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो इसको बल्कि अगर उसको देखा जाए तो इसको थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ये जो है जिस तरह ये जा रही है तो ये इस तरह, अब कुछ ना कुछ बेहतर है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। ये फाइंड करेंगे तो फिर हम इसके डायगोनल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसे ओ का नाम दे दें, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी है 1 - 2। अब हमने सी पॉइंट फाइंड करना है। जब सी हमारे पास आ जाएगा तो हम जो है इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो इससे आ जाएगा, एक डायगोनल हमने यहाँ फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास सी का होना ज़रूरी है। तो ये ओ पॉइंट 0 0 है, ओरिजिन है। तो सी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आपने ज़रा आपने गौर करना है कि ओ से ए तक जो है ये 1 1 है, ओ से बी तक 1 - 2 है। अब ये यहाँ से देखें कि हमारे पास ए और बी जो है ये सिमिलर पॉइंट हैं। हमने ये देखा कि हम जब ओ से ए पे गए तो हमने यहाँ पे 1 ऐड किया एक्स एक्सिस में। तो यही काम हम ये करेंगे कि जब बी से सी पे जाएंगे तो हम भी इसके एक्स एक्सिस में 1 ऐड करेंगे। फिर से समझें कि जब हम ओ से ए में गए तो एक्स के एक्स एक्सिस में हमने कितना ऐड किया 1। तो ओ से ए पे पहुंच गए। अगर हम बी से सी पे जाना चाहते हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब है इसमें भी हम बी के जो एक्स एक्सिस है उसमें भी हम 1 ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 2। इसी तरह 0 से 1 में जा रहे हैं हम तो एक ऐड हुआ है। इस तरह वाई एक्सिस में भी एक ऐड करेंगे तो -2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, फिर से समझ लें कि ओ से ए में जाएंगे तो एक्स एक्सिस में भी 1 ऐड करेंगे और वाई में भी 1। इस तरह जब बी से सी जाएंगे, ये दोनों चूंकि ये वाली साइड ओ ए और बी सी जो है ये पैरेलल है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 1 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 ऐड किया 2, इसमें 1 ऐड किया तो ये -1 बन गया। अब इसी तरह हम जो है वो फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी ये लेंथ ऑफ द डायगोनल है जो कि हमें कहा गया है कि आप लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करें। तो ए बी जो है इसको ओ बी माइनस ओ ए हम कहते हैं। तो ये ओ बी जो है 1 - 2 है, दरमियान में माइनस लगाएं 1 1 तो 1 - 1 और -2 -1 तो ये बन गया 0 व -3। अब जो है इसकी मैग्नीट्यूड भी साथ फाइंड करते जाएं क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करने का कहा गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ वही मैग्नीट्यूड फाइंड करने, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, तो ये बन जाएगा 0 + 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये पहला डायगोनल आ गया। इस तरह हम जो है अब ओ सी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ओ सी क्या है, ओ सी बस सी में से ए को माइनस करना है 2 - 1 और ओ हमारा क्या है 0 0 है। तो ये 0 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 - 1 ही आंसर होगा। और इस ओ सी की जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 = स्क्वायर रूट 5। तो ये दूसरा डायगोनल आ गया। तो इस तरह हमने दो डायगोनल्स की लेंथ्स को फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स i - j 4i - 3j + k और 2i - 4j + 5k आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे 3 हमें वेक्टर्स दिए गए और हमें कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये दोनों ये तीनों क्या हैं, वर्टेक्स हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है वो फाइंड कर लेंगे, पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स और फिर जो है फाइंड करके हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से ए क्या है हमारे पास, पहला वेक्टर i - j है, दूसरा है हमारे पास 4i - 3j + k है और थर्ड वन है हमारे पास 2i - 4j + 5k है।
तो यहाँ से हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो b माइनस ए फाइंड करना है, 4i माइनस आई 3i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j और k माइनस 0, तो वो k ही रहेगा। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे bc। तो bc के लिए क्या होगा, c में से b को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 2 माइनस 4 जो है वो माइनस 2i बनेगा, माइनस 4 प्लस 3 माइनस j और 5 प्लस के प्लस 4k। और इसी तरह जो है हम AC फाइंड करेंगे। और AC कैसे फाइंड होगा, तो ये C में से को माइनस करेंगे, 2i माइनस आई माइनस 4j प्लस 3j 3j और 5k वैसे ही आ जाएगा। तो ये AB BC और CA जो है हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनमें से किसी दो को मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट लें, AB डॉट BC का ले लें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पहले मैं लिख देता हूं। ये हमारे पास बनेगा डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो 3 इंटू माइनस 2 बनेगा, ये माइनस 6, माइनस 2 माइनस 1, कोफिशिएंट कोई मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस 2 बन जाएगा। के का कोफिशिएंट 1 है, इधर 4 है तो ये बन जाएगा 4। तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दो जो हमारे पोजीशन वेक्टर्स थे, दो जो साइड्स थी, दो जो वेक्टर्स थे हमारे पास, उनको हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब है उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो क्या है, 90 है। तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एंगल 90 हो, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है, शो दैट द ट्राइंगल विद दिस एंड दिस आर द वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल हो। तो हम जरा देखते हैं। तो पहले जो है ए का नाम दें पहले वेक्टर को, सिमिलरली बी है हमारे पास आई माइनस जे के, सी है हमारे पास माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो है इनका आप ए की मैग्नीट्यूड ले लें, ए की टू का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये टोटल बन गया 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली आप बी फाइंड कर लें। बी है आपके पास स्क्वायर रूट 10, आई का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 5 है उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 -1 का स्क्वायर 1, 5 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ गया। तो ये भी क्या आ गया, 16। सिमिलरली सी फाइंड कर लें, सी की लेंथ फाइंड करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें, -3 का होल स्क्वायर, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा जी, 3 -3 का होल स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये टोटल हो गया 16 स्क्वायर रूट।
तो अब आपने देख लिया कि तीनों साइड्स की जो लेंथ्स है वो सेम है, तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल है। हेंस ABC इज इक्विलैटरल triangle. Find the value of lambda for which A is equal to 3B where A is this and B is in this. तो बड़ा आसान है, A की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3B की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले A की मैग्नीट्यूड ले लें। A आपके पास गिवन है I माइनस 3G प्लस लैम्डा की, तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखें क्या बना, 1 प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये बन गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 10। सिमिलरली 3B की मैग्नीट्यूड हमने लेनी है, तो सबसे पहले 3B फाइंड कर लेंगे, तो B को हमने मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो ये बन जाएगा, अब इसका ले लें आप मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगी जी, 9 36 प्लस 9 और विच विल बी इक्वल टू 54। अब हमें क्या बताया गया कि A जो है वो किसके इक्वल है, A की मैग्नीट्यूड 3B की मैग्नीट्यूड की इक्वल है, तो इनको इक्वल लिख देते हैं। ये A की मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है किसकी, 3B की। स्क्वायर ले लें दोनों साइड से, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ये। अब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 44, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 44। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि A इज इक्वल टू दिस, B इज दिस, चेक वेदर A इज इक्वल टू B और A की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या A और B वेक्टर आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए आपने हमेशा याद रखना है, ये A वेक्टर है 2I प्लस 3J और B है आपके पास माइनस 3I प्लस 2J। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब I के कोफिशिएंट भी सेम हो और J के कोफिशिएंट भी सेम हो। अब इधर A वेक्टर में I का कोफिशिएंट 2 है और उधर क्या है माइनस 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। सिमिलरली J के कोफिशिएंट इधर 3 है उधर 2 है, ये भी इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब है A वेक्टर जो है वो इक्वल नहीं है किसके, B वेक्टर्स के। पहली बात तो गलत हो गई। अब दूसरी बात हम चेक करते हैं कि क्या इनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो मैग्नीट्यूड लेना मैंने आपको सिखा दिया है, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये देख लें 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। और इस तरह आप जो है वो B का ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो B के कोफिशिएंट I का क्या है -3 है, J का क्या है 2 है, ये 9 बनेगा, ये 4 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इनकी मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं लेकिन ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। इक्वल वेक्टर के लिए क्या चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2I माइनस 3J प्लस K B is equal to I minus 3J plus 5K, then a vector of magnitude 5 in the direction of A minus 2B, a vector of magnitude 3/7 opposite in direction of 3A plus B। तो सबसे पहले हम वेक्टर मालूम करेंगे A minus 2B, इसको हम वेक्टर T का नाम देंगे A minus 2B। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा सबसे पहले A माइनस 2B फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर A जो है वो हमारे पास है 2I
-3j प्लस के -2b जो है वो है i -3j प्लस 5k। तो यहाँ से क्या होगा जी, 2i -3j प्लस के प्लस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2i प्लस 6j -10k और इनको ऐड कर दें i वाले को i में, 2 - 2 0 ख़त्म हो गया, -3 प्लस 6 प्लस 3j k -10, तो ये -9k बन गया। ठीक है, ये आ गया वेक्टर। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर और उनको ऐड करके स्क्वायर रूट लें। ये 9 प्लस 81, तो ये क्या बन जाएगा 90। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास t की यूनिट वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, t वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब t वेक्टर क्या है, 3i -9k, सॉरी ये i नहीं है ये j है, डिवाइडेड बाय 90। तो यहां से हम देखते हैं, अच्छा चलें आगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा सवाल क्या है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b का ये मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन डायरेक्शन ये वाली है। तो उसको अगर हम उस वेक्टर को s का नाम देते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 5t के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो t वेक्टर की हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 5 ज्यादा हो, उस वेक्टर को अगर हम s का नाम दे रहे हैं तो वो 5t के इक्वल होगा। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 ओवर स्क्वायर रूट 90j -45 ओवर स्क्वायर रूट 90k। तो ये जो है ये हमारा आ गया फाइनल वेक्टर। आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि हम 3a प्लस 5b पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, जो भी आंसर होगा उसको -3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अपोजिट है तो इसलिए हम -3/7 करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं, फर्ज करें ये c हमारा वेक्टर है वो 3a प्लस b के इक्वल है। तो 3a की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 2i -3j प्लस k, और b है हमारे पास i -3j प्लस 5k। तो इनको आप एडअप कर दें, 6 + 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7i -9 -3 -12j और +3k + 5k + 8k। ये वेक्टर आ गया c। और अब इसकी हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फिर से पहले स्क्वायर, फिर -12 का 144, इसका 64। तो ये टोटल कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 143 + 50 193 197 एंड ये बन जाएगा 197, सॉरी 193 बनेगा ना, ये 193 + 64 तो 257। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा 257। फिर भी आपने इसकी जो है वो प्लस माइनस चेक कर लेने हैं। अब इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, पहले तो यूनिट वेक्टर लिख लें इसका, वो किसके इक्वल होगा, 7i -12j प्लस 8k डिवाइडेड बाय 257 स्क्वायर रूट। अब अपोजिट डायरेक्शन में c के है, c की बजाय हम कहते हैं वो d वेक्टर है, और एक तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरा -3/7 यूनिट c के है। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, -3/7, यहाँ से जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें
और इसको फर्दर आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। 9 का हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर आई माइनस 2j प्लस के एंड 2i प्लस 3j माइनस के रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरनली रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटरनली रेशियो के लिए रिलेशन होता है R इज इक्वल टू NA प्लस MB डिवाइडेड बाय N प्लस M। अब ये कैसे होता है, आपने हमेशा अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करना है अपोजिट वेक्टर के, यानी कि अगर n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है तो इसको आपने इस a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली m को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, b वेक्टर से, ये जो OB से डिनोट किया गया, और जो रेशो का सम है उसको हमने डिवाइड कर देना है। तो n की वैल्यू हमें पता है 3 है, वेक्टर a जो है i माइनस 2j प्लस k प्लस m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, और b हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j माइनस k और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। n जो है वो हमारे पास 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 जिस तरह लिखते हैं। अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3i माइनस 6j प्लस 3k प्लस 4i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 5, और इसे सॉल्व कर लेंगे। i वाले को i में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7, और सबका डिनोमिनेटर सेपरेट करते जाएं। माइनस 6j प्लस 6j ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह 3k माइनस 2k तो एक सिंगल k बचेगा, 5 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर r आएगा। किससे, जब हमने इनको डिवाइड किया इंटरनली। अब एक्सटर्नली के केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस ये डिफरेंस याद रखना है। इंटरनली के केस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, NA माइनस MB डिवाइडेड बाय N माइनस M। तो अब यहाँ पे n और m की वैल्यू चेंज है, ये आपने ख्याल रखना है। n यहाँ पे है आपके पास 2, और a और b वेक्टर तो सेम रहते हैं दोनों के लिए, i माइनस 2j प्लस k माइनस ये 3 है, और b है आपके पास 2i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। तो यहाँ पे सॉल्व कर लें, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर लें, माइनस 1। तो अब i वाले के साथ j को j और k को k के साथ सॉल्व करें, और माइनस 1 सब पे डिवाइड करते जाएं। तो 2i माइनस 6j ये माइनस 2i माइनस 6i माइनस 4i, और माइनस डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 4i बन जाएगा। सिमिलरली माइनस 4j माइनस 9j, तो ये हो गया माइनस 13, और इस पे माइनस डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 13j बन जाएगा। प्लस 2k प्लस 3k प्लस 5k माइनस डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5k। तो ये इस तरह जो है हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। The 3 vertices of parallelogram taken in order are A, B, C. Find the fourth vertex, D vertex find करेंगे, और इसी तरह x और y फाइंड करना है। जब हमारे पास चारों वर्टिसेस दिए गए हैं तो हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमें पता है, इन पैरेललोग्राम AD
इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी किसके इक्वल होता है, बी सी के। तो यहाँ से आपने ए डी भी फाइंड करना है और बी सी भी फाइंड करना है। अब डी आपने फाइंड करना है तो डी आपका क्या ले लें, एक्स वाई ले लें। ठीक है, तो यहाँ से ए डी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास होगी ओ डी माइनस ओ ए। सिमिलरली बी सी की निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला। ए डी सबसे पहले फाइंड करेंगे ओ डी। ओ डी का मतलब डी पॉइंट, डी हमने लिया हुआ है एक्स वाई, माइनस ओ ए, तो वो ए आ जाएगा, वो है 3 माइनस 4 हमारे पास। सिमिलरली ओ सी जो है वो सी पॉइंट है -6 2। ओ बी जो है बी पॉइंट है -1 -3। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x -3 y माइनस माइनस +4 -6 और ये माइनस +1, तो ये बन जाएगा -5। 2 ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ये 2 है और ये +3 है, तो ये टोटल बन जाएगा 5। अब जब हम कंपेयर करेंगे x और y को या i और j के कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, क्या आएगा, x -3 इज इक्वल टू -5 एंड y +4 इज इक्वल टू 5। तो -3 उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सिमिलरली ये 5 है, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो d आपके पास फिर क्या बन गया, -2 1। ये फोर्थ वर्टेक्स है किसका, पैरेललोग्राम का। सेम काम जो है हम करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें, और वो क्या है कि फिर से हम करेंगे इन पैरेललोग्राम। ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो करें जी, ए डी फाइंड कर लें। यहाँ पे ए आपको 1 2 दिया हुआ है और डी 3 5 है, तो फिर से ओ डी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ डी का मतलब डी है 3 5, ओ ए का मतलब ए है 1 2, ओ सी का मतलब है सी, ओ बी का मतलब है 4y। तो 3 -1 2, 5 -2 3, x -4 6 -y। फिर से सेम कंपेयर कर लें तो x -4 जो है वो 2 के इक्वल आएगा और 6 -y जो है वो 3 के इक्वल। 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 6 बन जाएगा और y उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो अब हमने x और y फाइंड करना था, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द लाइन segments joining the midpoints of a side of quadrilateral consecutively form a parallelogram। अब इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो जॉइंट हो रहा है, लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट से मिलके बन रहे हैं वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमने प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटर का मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस पी, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि पी क्यू इक्वल है एस आर के और इसी तरह क्यू आर इक्वल है पी एस के। जब हम ये दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब है ये क्या होगी, हमारे पास पैरेललोग्राम होगी। तो इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम क्यू आर को देखते हैं, और क्यू आर समझने से पहले हेड टू टेल रूल जो है वो समझना इंतहाई ज़रूरी है। हेड टू टेल
रूल। अच्छा, वो क्या होता है कि फर्ज करें एक वेक्टर ये है, इसे स्मॉल ए वेक्टर में नाम दे देता हूँ। ये एक और वेक्टर है, इसे मैं स्मॉल बी वेक्टर नाम दे देता हूँ। इनको जब मैं सम अप करूंगा तो इनके रिजल्टेंट को मैं किसका नाम दूंगा, आर का। ठीक है, तो ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब हेड टू टेल रूल क्या है, हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं, जहां पे एक वेक्टर का हेड है वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट होनी चाहिए, और जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड से आपने मिलाना होता है, वो क्या होता है आपके पास रिजल्टेंट होता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या होता है, हेड टू टेल रूल। इसमें हमने डायरेक्शन जरूर देखनी होती है कि पहले अगर ए है तो ए को लिखेंगे, फिर बी है बी को लिखेंगे। ठीक है, तो आर जो है रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे भी हम यही यूज करेंगे। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्यू आर साइड को हम देखते हैं, फिर इसको हम पी एस के इक्वल प्रूव करेंगे। सिमिलरली पी क्यू लेके उसको एस आर के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्यू आर। क्यू आर जो है, ये अगर हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये क्यू बी प्लस बी आर, ये डायरेक्शन ये है। अगर आप आगे देखें तो एरो आपको शो कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ से अगर हेड टू टेल रूल आप देखें तो जहां से टेल और हेड से हेड मिल रहे हैं उस पॉइंट का ये वाला वेक्टर जो है रिजल्टेंट होता है, मतलब क्यू आर हमारा रिजल्टेंट है। ये कैसे हमें हासिल होगा, जब हम क्यू बी को ऐड करेंगे बी आर में, क्यू बी प्लस बी आर। अब क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि हमने मिड पॉइंट लिए हुए हैं, तो क्यू बी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि हाफ है किसका, क्यू बी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो हाफ ऑफ ए बी से लिखेंगे। सिमिलरली बी आर जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसे क्या लिखेंगे, हाफ बी सी। हाफ कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी। अब ये ए से बी है, टोटल का देखें, यहां से यहां तक ये से बी है, यहां से यहां तक ये क्या है, बी सी है। तो ये इक्वल किसके होगा, अगर मैं यहां से एक रिजल्टेंट ड्रा करता हूं ए सी के, यानी कि ये इसका रिजल्टेंट होगा और वो क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, ये क्या कौन सा रूल यूज किया है, हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ली है, ये ए बी प्लस बी सी का क्या है, रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन ये है, टेल से टेल यहाँ पे और यहाँ पे हेड से हेड मिले हो तो ये रिजल्टेंट है हाफ ए सी। सिमिलरली पी एस को देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर बेशक 1 का नाम दे दें। पी एस हमारे पास क्या है, पी एस जो है ये फिर से देखते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी डी प्लस डी एस। ठीक है, ये डायरेक्शन यही जा रही है, हम पहले से भी इसको नोट किया हुआ है। तो ये किसके इक्वल है, पी डी प्लस डी एस। अब पी डी किसके इक्वल है, पी डी हाफ है किसका, ए डी का हाफ है पी डी। ठीक है, तो ये हाफ ए डी के इक्वल है। सिमिलरली डी एस जो है वो हाफ है किसका, हाफ डी सी का। तो यहां से हाफ कॉमन ले लें, ए डी प्लस डी सी। तो ए डी डी सी, तो ये फिर से वही वाला ए सी क्या है, उसका रिजल्टेंट है। देखिए टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, तो ये इस तरह वेक्टर ए डी आया, ये डी सी गया, तो ए सी इनका क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसको भी लिखा जा सकता है हाफ ए सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देख लें कि क्यू आर की जो वैल्यू आ रही है और जो पी एस की वैल्यू है, ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू आर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, सिमिलरली ये दो साइड्स तो हमने प्रूव कर दी कि ये इक्वल है। इसी तरह जो है हम दूसरी दो साइड्स को भी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पी क्यू लेंगे, क्या लेंगे, पी क्यू। पी क्यू किसकी इक्वल है, देखिए जरा, ये वेक्टर यहां से आ रहा है,
और ये वेक्टर इधर जा रहा है। तो अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ए पी और पी क्यू जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए क्यू बन रहा है। क्योंकि ये टेल से टेल और हेड से हेड यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिजल्टेंट है। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, ये ए पी और पी क्यू के इक्वल है, ए पी प्लस पी क्यू। अब यहाँ पे हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू की यहाँ पे वैल्यू निकालें, वो होगी ए क्यू माइनस, ये ए पी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब पी क्यू, अब ए क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, किसका, ए बी का, हाफ ऑफ ए बी, माइनस ए पी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, हाफ ऑफ ए डी। अब हाफ ले लिया कॉमन, ए बी माइनस ए डी। अब जाहिर है कि अगर हमें हेड टू टेल रूल लगाना है तो इनके दरमियान प्लस होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि हम ए डी का जो है नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ए हाफ ए बी, और एक नेगेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी ए। अब देखें हाफ ए बी, ये ए बी है, और ये क्या है, डी ए है। यानी कि यहां से फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, डी ए यहां पे आएगा, फिर ए बी आएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ डी बी के, किसके इक्वल होगा, हाफ डी बी के। अगेन मैं बता दूं कि हम रूल का यूज कर रहे हैं, कौन सा, हेड टू टेल रूल। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे एस आर की वैल्यू। तो एस आर के लिए जरा गौर से देखें कि ये यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे टेल, और यहाँ पे भी इसकी टेल ही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्या होगा, आपके पास जो रिजल्टेंट है वो कौन सा होगा, ये टेल से टेल मिली हुई है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसको हम लिखेंगे एस सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, क्योंकि यहाँ हेड से हेड मिल रहा है और टेल से टेल मिल रही है, तो ये होगा, चलें मैं इसके करीब ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, एस सी इज इक्वल टू एस आर प्लस आर सी। तो एस सी इज इक्वल टू, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें तो एस आर चाहिए, तो एस आर कोई साइड पे ले आए, उस उधर ही रहने दें, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा एस सी माइनस आर सी। अब एस सी किसके इक्वल है, एस सी जो है मिड पॉइंट है हाफ डी सी का, आर सी क्या है, आर सी ये मिड पॉइंट है हाफ बी सी का, हाफ ले लें कॉमन, तो डी सी माइनस बी सी। और सिमिलरली जो है हम क्या करेंगे, हम जो है डी सी है हमारे पास, और फिर हमें सी बी चाहिए, या फिर हम इस तरह कर लें कि अगर बी पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें हाफ बी सी और सी डी चाहिए, तो डी सी को जो है जो बी सी है उसको हम सी बी लिख देंगे, प्लस में आ जाएगा, इसका ले नेगेटिव, ये क्या बन गया, बी सी। अब डी सी से हमारा एक पॉइंट डी से सी है और दूसरा बी टू सी है, तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हाफ डी बी के इक्वल। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा एस आर किसके इक्वल है, हाफ डी बी के, और पी क्यू जो है इक्वल है वो भी हाफ डी बी के। इसको 4 करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 PQ is equal to SR। अब ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, हेंस PQRS is a parallelogram।
ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल्स। अब एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनी हुई है, इनके डायगोनल कौन कौन से, एक सी ए है और एक डी बी है। तो वो कहता है इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, सी ए का मिड पॉइंट हमने क्यू लिया हुआ है और डी बी का मिड पॉइंट हमने एस लिया हुआ है। मिड पॉइंट्स इनके एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू अपोजिट साइड्स, कोई से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, तो हमने एक डी ए साइड का और एक सी बी साइड का मिड पॉइंट पी और आर लिया हुआ है। तो इनको वो कहता है कि अगर आप मिलाते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है। तो जिस तरह हमने इनको मिलाया हुआ है, अब जरा सा हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास आर क्यू इक्वल आ जाता है एस पी के, क्या आर क्यू इक्वल आ जाता है एस पी के एंड, और दूसरी बात हमारे पास जो एस आर है वो अगर पी क्यू के इक्वल आ जाए, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आर क्यू इज इक्वल टू एस पी को लेते हैं। तो जरा गौर से देखें, अगर मैं बात आर क्यू की करता हूं तो मेरे माइंड में ये वाली एक किस्म का हेड टू टेल रूल या ट्राइंगल भी समझ लें, ये वाली माइंड में आ रही है, और इससे मुझे अंदाज़ा ये ज़ाहिरन हो रहा है कि मेरे पास रिजल्टेंट जो है वो कौन सा होता है, जहाँ पे टेल से टेल मिली हो और हेड से हेड मिला हो। अब इसका हेड ऐसे जा रहा है तो ये यकीनन यहाँ पे होगा और इसका हेड भी यहाँ पे होगा। तो सी क्यू रिजल्टेंट है, ये किसके इक्वल है, सी आर प्लस आर क्यू, यानी कि मैं लिख सकता हूं सी क्यू इज इक्वल टू सी आर प्लस आर क्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर क्यू चाहिए, ठीक है, हमें आर क्यू चाहिए, तो ये साइड पे रहेगा, इसको उधर माइनस कर दें, तो आर क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी क्यू माइनस सी आर, ठीक है। अब सी क्यू क्या है, सी क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए हाफ सी ए का मिड पॉइंट है, माइनस सी आर क्या है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है हाफ सी बी का, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ सी बी, यहाँ से हाफ को ले लें कॉमन, तो ये बन जाएगा सी ए माइनस सी बी। तो यहाँ पे जो है हाफ सी ए माइनस सी बी हमने लिया हुआ है। इसको ज़रा हम देखते हैं कि सी बी हमारा किसके इक्वल है, सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी ए। यहाँ से अगर आप देखते हैं ये बड़े वाली एक ट्राइंगल पे हेड टू टेल रूल लगाते हैं आप, तो ये किसके इक्वल होगी, सी ए रिजल्टेंट है, ये इक्वल होगा सी बी प्लस बी ए पे। हमें सी बी की वैल्यू चाहिए तो बी ए इधर आ जाएगा, तो सी ए माइनस बी ए इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी की ये वाली वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या बनता है, हाफ सी ए माइनस सी बी की वैल्यू हमने निकाली सी ए माइनस बी ए, ठीक है। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सी ए माइनस सी ए प्लस बी ए, तो सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हुआ, हाफ बी ए। ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अब हम एस पी फाइंड करेंगे, और एस पी में हम देखते हैं कि ये एस पी है, ये वाली अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं मुकम्मल, ये वाली, तो यहाँ पे टेल से टेल है, यहाँ पे हेड से हेड मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी पी जो है ये हमारा रिजल्टेंट है। डी पी ये इक्वल है किसके, डी एस और एस पी के। हमें चाहिए एस पी, तो यहाँ से एस पी की वैल्यू फाइंड कर लें, और डी एस उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा डी पी माइनस डी एस। अब एस पी इज इक्वल टू डी पी का मतलब क्या है, डी पी ये वाला, ये किसका हाफ है, ये डी ए का हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ डी ए माइनस डी पी जो है, डी एस जो है, डी एस ये हाफ मिड हमने लिया था किसका, डी बी का, इसको लिख देते हैं डी पी हाफ, तो हाफ ले लें कॉमन, तो ये आपके पास बन गया डी ए माइनस डी पी।
अब जो है डी बी किसके इक्वल है, ये ओवरऑल मुकम्मल, तो ये डी बी जो है आपके पास इक्वल है डी ए, ठीक है। ये क्या होगा, ये बड़े वाली ट्राइंगल अगर आप देखते हैं तो ये क्या होगा, डी ए आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट है, डी ए इज इक्वल टू डी बी प्लस बी ए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डी बी चाहिए, तो ये डी ए, ये बी इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, डी बी के। अब यहां से ये वाली वैल्यू डी बी की उठाएं और यहां पे रखें, तो क्या बनेगा हमारे पास, हाफ डी ए माइनस डी बी की जगह वैल्यू डी ए माइनस बी ए, तो यहां से जो है हाफ डी ए माइनस डी ए प्लस बी ए, तो ये कैंसल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, हाफ बी ए, ये एस पी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप यहां पे आर क्यू का आंसर देखें वो भी हाफ बी ए है, एस पी का आंसर देखें वो भी हाफ बी ए है, तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आपका इक्वेशन नंबर, ये जो पहली चीज है ये सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली आपने क्या करना है, एस आर को पी क्यू के इक्वल प्रूव करना है, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो एस आर का भी सेम आपको वही सीन करना पड़ेगा, ये इस तरह मिला के कि ये दोनों बराबर आ जाएं और ये दोनों भी इक्वल ही आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम इस तरह प्रूव हो जाएगी। इनके 3 और 4 अब आपने खुद से बनानी है और हम जो है इसको आगे कंटिन्यू। नंबर 15 है हमारे पास, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, AB parallel to DC, ये दोनों पैरेलल हैं। E is the point on the diagonal DB, DB एक डायगोनल है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये एक पॉइंट है और ये इसका 1/3 है, इसकी लेंथ का, टोटल DB का 1/3 है। DE पोर्शन जो है इस तरह, तो हमने शो करना है कि BC जो है, ये वाली BC ये पैरेलल है किसके, AE के, ठीक है। इसके क्या है, पैरेलल है, इस पॉइंट के क्या है, इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो है वो हेड टू टेल रूल कहाँ पे लग रहा है, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे वापस आ रहा है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, हेड से हेड यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और टेल से टेल यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट है ए बी इज इक्वल टू ए टी प्लस डी बी। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू किसकी, डी बी की, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी माइनस ए डी। तो ए बी की वैल्यू उसने खुद बताई है 12a है, माइनस ए डी की वैल्यू भी बताई हुई है वो 3b है, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, 12a माइनस 3b के। अब हमें जो बताया गया है कि डी ई जो है वो हाफ है 1/3 है किसका, डी बी का। तो यहाँ से जो है डी बी की वैल्यू, डी बी यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, ये जो हमने फाइंड किया अभी 12a माइनस 3b। तो यहाँ से जो गिवन है वो है डी ई इज इक्वल टू 1/3 डी बी, तो 1/3 12a माइनस 3b। अब 3 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डी ई क्या आ गया, 3 डिवाइड करेंगे तो 4a माइनस b, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो हमने जो गिवन थी उसको यूज करते हुए निकाल ली। अब मामला है ए ई का, तो ए ई और इसको अगर मैं डी ई लिख दूं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हेड से हेड मिल जाएंगे और टेल से टेल। तो यहाँ पे हमारे पास ए ई जो है वो इक्वल होगा किसके, ए डी प्लस डी ई के। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू भी हमारे पास है वो है 3b, और डी ई की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की वो है 4a माइनस बी। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4a माइनस बी प्लस 3b माइनस प्लस 2b।
तो ये यहाँ पे ए ई की भी हमारे पास वैल्यू आ गई 4a प्लस 2b। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमारा टारगेट है कि हमने ए ई को बी सी के इक्वल पैरेलल प्रूव करना है। तो अब बी सी की जानिब बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास बी सी है, एक ये हमारे पास एरो जा रहा है, तो एक ये हमारे पास एरो जा रहा है। तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो मैं ज़रा यहाँ पे इसको ब्लैक मार्कर ले लूँ। यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखते हैं, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे। तो फिर ये यहाँ पे इसकी टेल से हेड मिल रहा है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है। तो इसका मतलब है कि डी सी जो है वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसको हम समझेंगे, डी सी रिजल्टेंट है। तो ये किसके इक्वल है, ये डी बी प्लस बी सी के इक्वल है, डी बी प्लस बी सी। तो यहाँ से हमें चाहिए बी सी, तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी हमारे पास आ गया डी सी माइनस डी बी। तो डी बी की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, यहाँ पे आपके सामने है, और डी सी की वैल्यू 18a गिवन है। तो यहाँ से बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 18a माइनस डी बी है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 12a माइनस 3b। इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लें, माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 12a प्लस 3b बन जाएगा, और ये बन जाएगा 6a प्लस 3b। तो 3 ले लें कॉमन, तो ये बन जाएगा 2a प्लस b। तो यहाँ से बी सी जो है हमारे पास आ गया 3 इंटू 2a प्लस बी। 2 से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2b। अब 4a प्लस 2b अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो ये ए ई के इक्वल है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/2 ए ई। तो इसको अगर मजीद फॉर्मल अंदाज में लिखें तो 3/2 ए ई। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, अगर इंटीग्रल अगर मल्टीपल आ जाए दो वेक्टर एक दूसरे के, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे हम बी सी पैरेलल है ए ई के, और यही हमने प्रूव करना था।